आज की वीडियो में दीदी हम आपको आईसीआरपी की नौकरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आईसीआरपी की नौकरी क्या होती, कार्य क्या करना होता है, मानदेय कितना मिलता है, कौन दीदी आवेदन कर सकती हैं, फुल जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि समूह गठन का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस समय समूह बनाए जा रहे हैं। 2024 तक समूह गठन का कार्य तेज़ी से चलेगा। इस कारण से आईसीआरपी की मांग भी बढ़ रही है। आईसीआरपी की नौकरी पर बहुत सारे पद निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आईसीआरपी के पदों पर नौकरियां भरी जा रही हैं। तो इस समय आईसीआरपी के पद पर आवेदन भी लिए जा रहे हैं, वैकेंसी भी आई हैं और साथ ही जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा हुआ था उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। हमारे भी परिवार से एक दीदी आईसीआरपी के पद पर ट्रेनिंग पूरी कर चुकी है, जल्दी वो आने वाली हैं और जो है ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी हैं। तो अब वो पदभार अपना ग्रहण करेंगी। तो आईसीआरपी के पद पर आपको कार्य करना है तो कैसे आपको इसमें चयन मिलेगा, तो चलिए पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं और आईसीआरपी की नई अपडेट आपको बताते हैं। बिल्कुल नई जानकारी, पहले आईसीआरपी का क्या कुछ कार्य था, क्या कुछ उनको मानदेय वगैरह का प्रोसेस था और अभी नए नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के नए नियम के अनुसार आईसीआरपी के बारे में फुल डिटेल जान लीजिए ताकि आपको इसमें सही से जानकारी मिल जाए और अच्छे से इस नौकरी को प्राप्त कर पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको आईसीआरपी की जानकारी देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी दीदी को भी इसकी जानकारी हो जाए। और जो नई नीति है आईसीआरपी को लेकर, नए नियम बनाए गए हैं, नई मार्गदर्शिका दिशा निर्देश है, वो सभी को जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यहाँ पर आईसीआरपी के बारे में आपको बताएंगे। हम उससे पहले आपको बता दें कि आईसीआरपी की टीम होती है, इसमें 4 से 5 दीदी होती हैं और इन दीदी लोग के जो टीम है वही जाकर के गांव में समूह गठन का कार्य करती है, समूहों को बनाने का काम करती है। यहाँ पर देखिए गठन रणनीति क्या है समूह की। मिशन द्वारा उपलब्ध सूची से ऐसे गांव का चयन करना है जहां शून्य या 1 या 2 3 स्वयं समूह गठित हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो आईसीआरपी की टीम यानी ड्राइव कहें या टीम कहें वो जाएगी तो उन गांव में जाएगी जहां पर एक भी समूह नहीं बना है और वहां जाकर के कम से कम 6 समूह आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके बाद आपको वहां भेजा जाएगा जहां पर जिन ग्राम पंचायत में केवल एक समूह बना है तो वहां आपको जाना पड़ेगा, वहां पूरे 6 समूह कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि जहां ग्राम पंचायत में केवल 2 समूह बने हैं फिर वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है अगले गांव में जाने को मिलेगा। इस प्रकार से ब्लॉक द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार, ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा निर्देश अनुसार आपको गांव में भेजा जाएगा। तो पूरे 15 दिन के लिए आपको एक गांव में जाना है और वहां पर 15 दिन आपको रह करके कार्य करना है समूह गठन का, ठीक है। आईसीआरपी को जब कार्य के लिए गांव भेजेंगे तो ग्राम के प्रमुख व्यक्ति जैसे कि ग्राम प्रधान हो गए, आशा कार्यकर्त्री हो गई, एएनएम हो गई, पूर्व प्रधान हो गए, सचिव हो गए और भी वहाँ जो मतलब के टीचर होंगे, अध्यापक होंगे, जो समझदार लोग होंगे, उनसे चर्चा करके उनको अपने आने का उद्देश्य बताना है। मिशन से प्राप्त सूची के अनुसार उनको बताना है कि समूह गठन का कार्य करने के लिए आई है। पूर्व में गठित स्वतंत्र समूह के साथ बैठक करेंगी। अगर गाँव में 1 या 2 समूह बने हैं, वहाँ अगर आप जा रही हैं तो पहले से बने समूह के साथ बैठक करिए, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उनका अपडेट करिए और जो है वहाँ पर डाटा वगैरह अपडेट करने के बाद पीआईपी पद्धति के अनुसार जो है निर्धन परिवारों का सूची बना करके उनको समूह से जोड़ने का कार्य करना है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि आईसीआरपी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा कि पहले अब तक जो आईसीआरपी का चयन हो रहा था उसके रूल नियम क्या थे और अब जो आईसीआरपी का चयन हो रहा है और होगा उसका नियम क्या है, यानी कि नियम बदल गए हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में। तो क्या है चलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आईसीआरपी आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्वयं समूह का गठन करने के लिए जाती हैं। तो देखिए विषय यहाँ पर 3 दे रखे हैं, समझिए ध्यान से। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अपने जिले में संख्या का वर्षवार अनुमोदन, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का उम्र, इसको लेकर क्या नियम था, कितनी एज की दीदी इसमें आवेदन करेंगी। बुक कीपर जो दीदी बनती है आईसीआरपी, उसकी शैक्षिक योग्यता, कितनी पढ़ाई लिखाई होगी और आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की ड्राइव हेतु सामग्री या क्रय भत्ता क्या दिया जाएगा। ये 3 बातें थीं जिसके लिए अभी तक जो रूल था वो था कि कोई भी संख्यावार अनुमोदन का प्रावधान नहीं था और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की उम्र जो थी वो 18 से 48 वर्ष तक की दीदी इसमें आवेदन करती थी।
और बुक कीपर जो कि आईसीआरपी में 4 से 5 दीदी होती, एक दीदी या 2 दीदी रजिस्टर लिखने के लिए होती, तो वो कितना पढ़ी लिखी हो, पहले ये कुछ नहीं था, कोई भी दीदी मतलब थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती हो रख लेते थे, ठीक है। अभी इसके लिए रूल बदल गया है, नए रूल क्या वो भी समझिएगा। और आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जब जाती हैं गांव में ड्राइव पर, तो उनको कोई भी क्रय भत्ता सामग्री कुछ नहीं मिलता था। अब सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब आईसीआरपी का नया नियम क्या है, तो किसी भी जनपद में किसी भी जिले में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आईसीआरपी का संख्या का वर्षवार राज्य मिशन प्रबंधन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। कितनी आईसीआरपी काम कर रही हैं, कितनी नहीं कर रही हैं, टोटल ये हर वर्ष बार देखा जाएगा किसका कार्य कैसा क्या है, ठीक है, कौन सही कार्य कर रहा है, कितने लक्ष्य को पूरा किया, कितने नहीं। अब उम्र की बात करें तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की जो उम्र 18 से 48 वर्ष अब तक रखी गई थी, वो हटा करके अब नई जो है नियम बना दिया गया है कि अब जो दीदी आवेदन करेगी वो 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 21 और अधिक से अधिक 45। इस बात को ध्यान ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आईसीआरपी बनना चाहें वो इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद जो बुक कीपर आईसीआरपी दीदी होती है, भाई समूह बनाने गांव में जाएंगे तो रजिस्टर वगैरह पे लिखेंगे कितने समूह बनाए, किसको प्रशिक्षण दिया, कितने निष्क्रिय थे, सक्रिय करे, सब लिखते हैं ना, लिखा पढ़ी तो हर चीज़ में होती है। तो जो रजिस्टर लिखने वाली आईसीआरपी होगी उसे बुक कीपर आईसीआरपी कहते हैं। पहले उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाती थी, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई देखी जाएगी, जी हाँ। तो इसमें कक्षा 8 तक पढ़ी दीदी को लिया जा रहा है, तो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। अब देखिए, पहले आपकी ड्राइव जाने के लिए कोई भी क्रय भत्ता सामग्री नहीं मिलती थी, क्योंकि आप वहाँ जाएंगी तो आपको कुछ न कुछ जो है सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ड्राइव में प्रस्थान से पूर्व आवश्यक सामग्री आपको क्रय करनी है, तो सामग्री क्या होती है, स्टार्च है, दरी है, कंबल है, खाने के बर्तन है, छाता है, लाइट है, तकिया है, चादर है, ये आपको अपने घर से ले जाना पड़ता था। अब नए नियम के अनुसार सामग्री क्रय भत्ता रुपया 2500 आपको दिया जाएगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। अब इस 2500 रुपया में आप ड्राइव पर जाने से पहले, गांव में जाने से पहले सामान खरीदेंगी। क्या क्या सामान खरीदना है, कितने वर्ष तक चलाना है, ये भी ध्यान दीजिए। आपको खरीदना है दरी, कंबल, टॉर्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया, चादर, और ये सामान आपको अगले 2 वर्ष तक चलाना ही है। अच्छे से संभाल कर रखना है, अपनी जॉब करते रहिए, इसी सामान को यूज करते रहिए। और देखिए यहाँ पर और बातें लिखी गई हैं, जैसे कि ये 3 बातें और बताई गई हैं। एक है स्मार्टफोन, आपके पास होगा या नहीं होगा, इसको लेकर पहले कोई भी रूल नियम नहीं था। फ़ोन नहीं है तो भी नौकरी मिलेगी, फ़ोन है तो भी नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी नया नियम बना दिया गया है कि भैया अगर आप आईसीआरपी के पद पर कार्य करना चाहती हैं, विशेषकर बीके आईसीआरपी, बुक कीपर आईसीआरपी, आपके पास सबके पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल करना आपको जानना अनिवार्य है, क्योंकि लोकेश ऐप चल गया है और सब कुछ आपको ऑनलाइन, गांव में जब ड्राइव पर जाएंगी तो सब कुछ ऑनलाइन आपको फीड करते रहना होगा। तो स्मार्टफोन आपके पास ज़रूरी है, चलाना भी आपको आना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर है कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अपने स्वयं समूह से ड्राइव हेतु ऋण, पहले जैसे आप ड्राइव पे जा रही हैं, आपके अपने पे कुछ खर्चे होंगे, कुछ आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, इसके लिए आपके पास अगर पैसा परिवार से नहीं है तो क्या करेंगी, तो पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि समूह आपको लोन दे। लेकिन अभी नया नियम बना दिया है कि ड्राइव नियोजित किए जाने की दशा में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन चाहे तो अपने स्वयं सहायता समूह से, जिसमें वो जुड़ी है, अपने स्वयं सहायता समूह से 15,000 रुपये की धनराशि 4% ब्याज पर ऋण के रूप में 6 माह के अवधि के लिए ले सकती है। इस धनराशि का उपयोग ड्राइव के दौरान खान पान, ईंधन आदि में खर्च कर सकती है।
और जो परिवहन व्यय है, यात्रा भत्ता, वो छोड़ करके वो सरकार तरफ से मिलेगा। बाकी आपकी जो आवश्यक और ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करिए। जब आपको मानदेय मिल जाएगा तो ये 4% ब्याज के साथ में इस पैसे को समूह में वापसी करते रहिएगा। तीसरा पॉइंट है, ड्राइव के दौरान लोकेश जो डाटा है, लोकेश ऐप पर डाटा फीडिंग करने का पहले कोई रूल नियम नहीं था। पहले ये ऐप ही नहीं था, लेकिन अब रूल बदल गया है। तो अब नए नियम के अनुसार ड्राइव के दौरान डाटा लोकेश एप्लीकेशन में आपको फीड करते रहना है। और अब जो है यहाँ पर स्वतंत्र समूह हेतु जो क्लस्टर ड्राइव है वो आपके लिए अब दिवस तय कर दिए गए हैं, जो कि पहले नहीं थे। अब ये ड्राइव 48 दिवस की प्रस्तावित है, और ताकि अच्छे से कार्य कर सके तो 48 दिवस का आपका कार्य है। ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कोई कार्य योजना पहले नहीं थी, लेकिन अब प्रत्येक दिन की कार्य योजना है कि पहले दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको क्या करना है, चौथे दिन आपको क्या करना है। इस प्रकार से एक गांव में 15 दिन आप रहेंगी तो 15 दिन आपको क्या क्या कार्य करने हैं, ये अब बना दी गई है कार्य योजना। इसी के अनुसार आपको कार्य करना है। तीसरा है कि ड्राइव के उपरांत ड्राइव में किए गए व्यय का भुगतान SNA के माध्यम से किया जाएगा। इसका पहला कोई जो है मतलब कि नहीं था रूल नियम, लेकिन अब कर दिया गया है कि इसी प्रकार से भुगतान किया जाएगा। अब बात करेंगे मानदेय को लेकर के। तो ICRP का मानदेय जो है वो अलग अलग जगह कार्य करने का अलग अलग, अगर अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करती हैं तो एक दिन का 300 रुपया TADA वगैरह मिला के भोजन भत्ता, यात्रा भत्ता, और अगर दूसरे जो है अपने क्षेत्र से बाहर ब्लॉक पे कार्य करती हैं तो 400 रुपया सब कुछ मिला के, और अगर जिले स्तर पर कार्य करती 500 लगभग, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट मानदेय के बारे में एक और पॉइंट लिखा है, वो समझ लीजिए, जो कि है संस्थागत शुल्क। प्रत्येक सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ICRP द्वारा अपने मानदेय का 10% स्वयं सहायता समूह को देना पड़ता, ग्राम संगठन को देना पड़ता, और संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क के रूप में देना पड़ता था। ये रूल था पुराना। अब नया रूल क्या है कि प्रत्येक सीनियर ICRP को अपने मानदेय का केवल 5% अपने संकुल स्तरीय संघ CLF को संस्थागत शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। यानी ICRP दीदी को संस्थागत शुल्क जो देना पड़ता है, जो कि समूह को मिलता था, अब वो समूह को नहीं देना है, ग्राम संगठन को भी नहीं देना है, केवल CLF को देना है। क्योंकि ICRP जितना भी महीने में इनकम करती थी उसमें से 10% निकाल के उसमें से समूह को भी 10% में से समूह का हिस्सा लगता था, ग्राम संगठन का लगता था, और CLF का लगता था। तो अब क्या है कि आपके जितने महीने में जो आपने इनकम कमाया है पैसा, उसमें से केवल 5% देना है, और वो केवल संकुल स्तरीय संघ को देना है, समूह और ग्राम संगठन को नहीं कटेगा। तो ये आपका कटता है। तो आशा करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी मैंने आपको बताई हैं। तो ICRP के आवेदन हो रहे हैं, आप लोग कर दीजिएगा, और इसमें जो है बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। आशा करते हैं इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाकी दीदी को भी जानकारी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड चैनल भी SSG वॉइस, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार नई नई अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।